लगता है कि आरजेडी कोटे के मंत्रियों ने नीतीश सरकार का फजीहत करने की ठान ली है, तभी तो वो गाहे बगाहे ऐसा बयान देते हैं जिससे पार्टी के साथ साथ सरकार की भी फजीहत होती है। एक बार फिर सुधाकर सिंह ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है जिससे सरकार को बगले झांकना पड़ सकता है। दरअसल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि वो जो कुछ कहते हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिहार में हर नेता बयान देता है, लेकिन मीडिया उन्हीं के बयानों को सुर्खियां बना देती है। सुधाकर सिंह का कहना था कि मंत्री बनने से पहले भी वो ऐसे बयान देते थे, तभी तो किसी को परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब क्यों हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज ठाकुर और मेरे आज के खास मेहमान हैं बिहार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। सुधाकर जी, सबसे पहले तो आपके बयानों की हम चर्चा करें। बयान को लेकर के बड़ा सुर्खियों में रहते हैं आप जो बयान देते हैं, आपको लगता है कि ठीक है बयान किस दिन राजनीति में कौन नहीं देता है। कोई इस देश में ऐसा राजनेता का नाम बताएं, वो पंचायत स्तर का राजनेता हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, कोई राजनेता किस दिन नहीं बयान देता है या कह सकते हैं दर्जनों बार बयान न देता हो। सवाल ये है कि मीडिया किस बयान को लेकर के आगे जाना चाहती है, वो डिपेंड करता है। सभी बयान कहाँ बाहर जाते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। कुछ बयान सुर्खियों में रहते हैं जिसको आप चयन करते हैं मीडिया के बंधु की किसको सुर्खी बनाना है, किसको खारिज कर देना है, किसको किस सुर्खियों को दबा देना है, ये तो आपको तय करना है। तो ये महत्व नहीं रखता है कि हमारे कितने बयान सुर्खी में गए। महत्व ये रखता है कि आपने किन 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 बयानों को सुर्खियों में ले गए जो जनता से जुड़ा हुआ सवाल था, लगे कि जनता की ज़रूरत थी। क्योंकि तो आपको करना है स्टूडियो में ना, आपका वो एडिटर्स तय करते हैं कि किस बयान को आगे बढ़ाना है, किस बयान को खारिज कर देना है। लेकिन जिस तरह से बयान की चर्चा हुई, उसको लगता है कि वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिया जा सकता है साहब वो बयान, या सीधे जनता को संबोधित कर। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई मेरे बयान के अलावा इस बिहार में कौन नहीं बयान दे रहा है। कोई ऐसा है आदमी जो बयान न दे रहा हो, राजनेता, और बयान देता है तो किस बयान को आप टीवी चैनल पे चलाइएगा नहीं चलाइएगा वो आप तय करते हैं। तो लगता है कि पदाधिकारियों के कार्यकलाप से आप खुश नहीं दिखते हैं, चाहे विभाग के हो चाहे अदर्स, जिसके बारे में आपने कहा। अगर आज हम मंत्री हैं, आज की बात अगर कर लें तो एक अलग सवाल है सरकार के तौर पे, लेकिन वह सभी बयान जो मैंने दिए हैं, जो पिछले बयान जिनको सुर्खी बनाए हैं, वो बयान तो मेरे 17 साल के कार्यकाल में राजनीतिक करियर में लगातार वो बयान है। आपने उनको सुर्खी नहीं बनाया क्यों? ये मैं भी सवाल कर सकता हूँ मीडिया से कि कौन नया मैंने बयान दिया जो मैं पहले बयान नहीं दिया। अब हमेशा देते रहे निश्चित तौर पे। अगर आप, मैंने कहा कि वो तो आपको तय करना है कि बयान को सुर्खी बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। विधानसभा में हम 2 साल थे विपक्ष के तौर पे, तो हम कब नहीं बोले हैं, लेकिन कभी सुर्खी नहीं बनाए सब सवाल। लेकिन क्या दिक्कत है आपको पदाधिकारियों को लेकर के जो आप सवाल उठाते रहते हैं उस पर? मेरा कहाँ दिक्कत है। हम तो बार बार कह रहा हूँ कि जिन मुद्दों पे, एजेंडों पे हमने राजनीति किया, हमारे पार्टी के घोषणा पत्र का सवाल हो या हमारे जो सवाल रहे हैं जिन पर हमने जनता से राय शुमारी करके हमने वोट मांगा और हम चुनाव जीत करके आए, वही तो मुद्दों पे मैं बोल रहा हूँ। कोई अलग से तो अपना मुद्दा एजेंडा में सेट नहीं कर रहा हूँ। तब माना जाएगा कि कोई मैं नया मुद्दा उछाल रहा हूँ, तब माना जाएगा कि मैं कोई मेरा अलग मंशा है। मंशा पे तब सवाल पैदा होता है जब 17 सालों में मेरे पार्टी के घोषणा पत्र में वो सवाल ना हो, या मैं व्यक्तिगत तौर पे उस सवाल को नहीं उठाया हूँ पहले, तब मंशा पे हमारा सवाल होना चाहिए। सवाल यह है कि जिन लोगों ने हमारे साथ सत्ता शेयरिंग की बात की, तो क्या वह व्यक्ति के रूप में मुझको स्वीकार किया? तब तो सवाल जायज़ नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में मेरे मुद्दे के आधार पर जो स्वीकृति मिलेगी वही लोकतंत्र है, वही राजनीति है। व्यक्ति के तौर पर अगर मेरी स्वीकारता किसी को है तो मैं खारिज करता हूँ। अगर मुद्दे को स्वीकार नहीं करना चाहता तो फिर कोई मुद्दे नहीं, फिर बताया जाए। जो लोग खारिज करना चाहते हैं बताएं कि मेरे मुद्दे को खारिज कर दें, तो मैं स्वीकार, तब मेरी उपयोगिता नहीं है। फिर इस सरकार में मेरी उपयोगिता नहीं है। यानी आप कह रहे हैं जैसे मंडी कानून के सवाल हैं,
जैसे मेरा फार्म लॉ का सवाल है, जैसे हमारा धान खरीद पे मल्टी एजेंसी का सवाल है। अगर ये मुद्दे खारिज है तो फिर मेरा जरूरत नहीं है। और हमने क्या नया बोला इन चीज़ों के अलावा? आपने भ्रष्टाचार पे उठाया सवाल, आपने कहा कि मंडी फिर से लागू होना चाहिए, आपने कृषि में रोड मैप को लेकर के सवाल उठाया। ये सारे सवाल आपको लगता है कि अगर आपने जो उठाया वो सही नहीं है, फिर आपकी ज़रूरत नहीं है? सही बात है। उनको उन लोगों को लेना ही नहीं चाहिए था मुझे। अगर इन मुद्दों पे स्वीकृति नहीं है, जो मिनिमम मेरे कार्यक्रम है पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में साफ लिखा है। क्या लिखा है सर? कि हम मंडी कानून लाएंगे, हम धान खरीद में मल्टी एजेंसी को लाएंगे, बिहार में भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, हम रोजगार देंगे। ये सारे मुद्दे हैं हमारे। सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई। सुनवाई का क्या अर्थ होता है? सुनवाई का अर्थ ही होता है कि जनता जो कहे मैं उसको सुनूंगा और सुन के कार्रवाई करूंगा। यही तो सुनवाई है। कौन ऐसे मैंने सवाल खड़ा कर दिया राजनीति में जिससे लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं? और तकलीफ़ें जिनको हो रही वो नहीं बोल रहा, मीडिया को तकलीफ़ें हो रही है, ये मैं कह रहा हूँ। किसी ने मेरे बयान पर राजनीतिक तौर पे सत्तारूढ़ दल के किसी घटक ने सवाल खड़ा किया हो तो मुझे बताइए। केवल मीडिया के चंद लोगों को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं और इसीलिए उसको सुर्खी बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं साफ साफ इसको दिखाइएगा जरूर, इस लाइन को। बिल्कुल बिल्कुल दिखाया जाएगा। अच्छा, आप ये करते हैं कि आप फिर से कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था लागू करेंगे, कि नया कृषि रोड मैप पर आप काम कर रहे हैं। मैं कृषि रोड मैप पे तो काम ही नहीं कर रहा हूँ। मंडी कानून एक अलग सवाल, वो अलग एजेंडा है। हमारे धान खरीद में मल्टी एजेंसी गेहूं खरीद में होना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। रोड मैप एक तीसरा मुद्दा है। रोड मैप मेरा एजेंडा नहीं है, सरकार का एजेंडा है। उसे आप लागू किया जाएगा? हाँ, चूंकि उस सिस्टम में मैं हूँ तो मेरे नज़र से होके गुजर रहा है। हम किसी रोड मैप पर एजेंडा के चुनाव पर लड़के आए ही नहीं हैं। मेरे पार्टी के किसी भी मैनिफेस्टो में कृषि रोड मैप नहीं है, मेरे सहयोगी दल के हैं। तो ये थे कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जो बेबाकी से अपनी बातों को हमारे सामने रखा। कैमरामैन विजय के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां बीजेपी सांसद